गुड मॉर्निंग 10th क्लास। जितना लेसन हुआ था उससे आगे देखते हैं। और अगला बिंदु है ईटिंग बिहेवियर, यानी हमारे जो खाने की आदतें हैं वो इस बिंदु में बताई गई हैं खाने की आदतें। और हम पॉजिटिव हेल्थ यानी फिजिकली फिट, मेंटली फिट कैसे रह सकते हैं, उसी क्रम में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ईटिंग बिहेवियर यानी आपके भोजन की या खाने की जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आपको खाना खाना चाहिए। चलिए जी देखिए, वी ह्यूमन बींग्स, हम जो इंसान हैं, सीम प्रतीत हो रहे हैं, टू हैव लॉस्ट, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हम इंसानों ने खो दिया है एबिलिटी, क्षमता, टू मॉनिटर का अर्थ है नियंत्रित करने की, अवर ओन बॉडीज, मानो अपना हमारे स्वयं के शरीर पे अधिकार नहीं रहा है। इन ऑर्डर टू, ताकि मेंटेन हेल्थ, हम स्वस्थ बने रह सकें। यानी ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने स्वयं के शरीर पे नियंत्रण रखने की जो क्षमता है उसको क्या कर चुके हैं, उस एबिलिटी को हम लॉस्ट, खो चुके हैं, भूल गए हैं। हम वो क्षमता ही नहीं समझ पा रहे, ऐसा हमें लग रहा है। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड, रिफ्यूज़ का अर्थ होता है जी नकार देना, अंडरस्टैंड का अर्थ होता है जी समझना, कि हम क्या नहीं समझ पा रहे। देखिए, अवर ओन बॉडी सिग्नल, ओन स्वयं के, बॉडी शरीर के, सिग्नल का अर्थ है संकेत। बॉडी सिग्नल हम नहीं समझ पा रहे। और क्या हो रहा है, एंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, हम क्या कर रहे हैं कि इसकी बजाय, इंस्टेड का अर्थ है इसकी बजाय, हम डॉक्टर और मीडिया आदि की सलाह को मानते हैं। टेंड का अर्थ होता है, ये TEND लिखा है यहाँ, TEND। इस टेंड का अर्थ होता है देखभाल करना, देखभाल। ये जो टेंड है इसका अर्थ है देखभाल। हम देखभाल करते हैं, डॉक्टर्स और मीडिया जो हमें सिखाती है, यानी मीडिया मतलब टीवी, अखबार, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आती हैं, उनकी सलाह को मानते हैं, जो कि गलत है। भाई आप यूँ समझें, आप यदि किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं, कोई कमी आपके अंदर है, तो आपका शरीर सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को जानता है, दूसरा नहीं। डॉक्टर के पास भी हमें जाके बताना पड़ता है कि हमें ये तकलीफ है। ठीक है जी, आगे देखिए। समटाइम्स, और कई दफ़ा, ओवर जेलियस पेरेंट्स, देखिए जी, पेरेंट्स का अर्थ होता है जी माँ बाप, ओवर जेलस का अर्थ होता है जी अति उत्साही। मैं ऊपर लिख रहा हूँ जी, अति उत्साही, अति उत्साही। माँ बाप क्या करते हैं, फोर्स, दबाव डालते हैं इन्फेंट, जो शिशु हैं उन पे, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों पे, टू ईट, कि आप खाओ, बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का समय हो गया। माने टाइम बांध रखा उन्होंने कि 8 बजे जी खाना है, सुबह 7 बजे जी ब्रेकफास्ट करना है, 9 बजे फिर हल्का भोजन लेना है, फिर 11 बजे लंच करना है, फिर 4 बजे फिर हल्का भोजन लेना है, फिर 7-8 बजे पता चला जी डिनर करना है। मतलब टाइम बांध रखा है, चाहे भूख हो चाहे ना। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, ऐसा नहीं कि वो भूखे हैं ना, बस उनको खाना है। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और बच्चों को उनके जो शरीर की मांग है उससे भी ज़्यादा खिला दिया जाता है। और नीड, आवश्यकता, बिकॉज सम बुक, डिक्टेट है ये जी, देखिए डिक्टेट शब्द है, DICATE, इसका अर्थ होता है आदेश करना, बताना, क्योंकि कई किताबें ऐसे बता रही हैं। और आजकल तो किताबें तो नहीं बता रही, लेकिन इंटरनेट जरूर बता रहा है। तो इंटरनेट बता रहा है हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर, कि एक बच्चे को कितने खाने की आवश्यकता है। यूट्यूब पे आप देखेंगे दर्जनों वीडियो बने हुए हैं, और बोला वैसे ही बच्चों को खिलाओ, बच्चा खाए ना खाए ठूस दो, और ठूस देते हैं। ठीक है जी। एज ए रिजल्ट, और परिणाम क्या होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे बड़े हो जाते हैं,
किसके साथ, देखिएगा ध्यान से। इग्नोरिंग, एक अनदेखा करते हुए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बॉडी सिग्नल, शरीर के जो संकेत हैं, अनटिल, जब तक कि फाइनली, आखिरकार, दीज सिग्नल्स, और यही संकेत, हैव बिकम वीक, कमजोर हो जाते हैं, एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली। देखिए ये मैं आपको सिखाऊंगा, विज्ञान में आता है आपके। स्टिमुलेट का अर्थ होता है जी उत्तेजित या प्रतिक्रिया देना, उत्तेजित या प्रतिक्रिया। देखिए ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में बॉडी हर चीज के लिए हमें सिग्नल देती है, लेकिन जब हम उसको नहीं मानते तो धीरे 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 शरीर वो सिग्नल देना बंद कर देता है। वही हालत यहाँ हो रही है। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, फिर क्या होता है, लोग जो हैं या तो बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक, और टू लिटिल, या फिर खाते ही नहीं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, ये बड़े शहर के लिए आया है। कॉन्शियस का अर्थ होता है जी जागरूक, गर्ल्स का अर्थ है लड़कियां, फिगर का अर्थ यहाँ उनके शरीर के संदर्भ में लिया गया है कि आप यदि देखेंगे कि बड़े शहर में जो जवान लड़कियां हैं वो जी जीरो डाइट पे रहती हैं, मतलब हल्का फुल्का खाना खाती हैं, उनका कुल वजन आपको मिलेगा 30 किलो 35 किलो बस। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, एक तरीका चल रहा है बिल्कुल पतला रहने का, तो वो उसको फॉलो करती हैं, ठीक है जी। एंड फेल टू ईट, और वो असफल हो जाती है खाने में, द प्राइसियस यानी सटीक अमाउंट, मात्रा ऑफ फूड रिक्वायर, जो भोजन की जरूरत है, बाय द बॉडी, शरीर को। भाई आप यूं समझें, शरीर कोई मशीन नहीं है। जब आपने बटन दबाया तो साइलेंट मोड पे चला गया, जब आपने बड़ा बटन दबाया तो एक्टिव हो गया। ऐसा आप नहीं कर सकते, खासकर शरीर के साथ। हाउएवर, फिर भी, इफ वी चेंज अवर एटीट्यूड, एटीट्यूड का अर्थ होता है जी दृष्टिकोण। कई बार ऐसे भी मैंने सुना है कि ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, वो एटीट्यूड का अर्थ ही हम गलत ले लेते हैं। एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया, दृष्टिकोण, घमंड नहीं होता। एंड लर्न टू ट्रस्ट, और हम सीख लें विश्वास करना, अवर ओन बॉडी, हमारे स्वयं के शरीर पे सिग्नल, संकेत, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, वी कैन हैव, तब हमारे पास होगा। प्रॉपर का अर्थ है सही, नरिशमेंट, यदि हम ऐसा करते हैं, मानी यदि हम सब चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख लें तो प्रॉपर, उचित, और नरिशमेंट का अर्थ होता है जी पौष्टिकता। तो हमारे शरीर को उचित पौष्टिकता मिलेगी, और वो भी किस दिशा में, देखिएगा, इन द करेक्ट अमाउंट, सही मात्रा में, एंड दज गुड इंजॉय गुड हेल्थ, और फिर हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक और वर्ड आता है जो आजकल के माँ बाप कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए जी, एक्सपेक्टेशन का अर्थ होता है जी आशाएं, एवं रेस्पॉन्सिबिलिटीज का अर्थ होता है जी उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, मैं तो पहली ये बिंदु आते ही पहली बात आपको सिखाऊंगा कि भाई जीवन में आप आशा मत रखो, किसी से मत रखो, क्योंकि आशा आप रखेंगे तो आप दूसरे पर निर्भर रहेंगे, और वो पूरी होंगी कि नहीं रहेंगी वो आप पे तो निर्भर है नहीं, सामने वाले पे है, और फिर आपको तकलीफ होगी। आप मतलब कम से कम आशा रखनी चाहिए, खुद पे ही निर्भर रहना चाहिए इंसान को। बाय इंस्टिंक्ट, मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। वो कह रहा है बाय इंस्टिंक्ट का अर्थ होता है अंतः चेतना। मैं यहां लिख रहा हूं आंतरिक सोच, मन से, आप यूं कह सकते हैं मन से। हर माँ बाप के मन में अपने बच्चों के लिए प्रेम है और देखभाल की भावना है, रोनी भी चाहिए, अच्छी बात है। येट वेरी ऑफन, फिर भी बहुत कम है, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशन, उनकी उम्मीद, और एम्बिशन का अर्थ है महत्वाकांक्षा। एक्सपेक्टेशन का अर्थ है उम्मीद, और एम्बिशन का अर्थ होता है महत्वाकांक्षा। पुट
टू मच प्रेशर, अत्यधिक दबाव डाल देती है ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पे, कि भाई 95% आपके आ ही जाएंगे, मुझे लगता है 98 आने चाहिए, 99 आने चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो उन पे दबाव डालते हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। व्हेन चिल्ड्रन कांट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, एक चीज मैं आपको और सिखा देता हूँ, जिस वर्ड के लास्ट में एस लगा है, देखिए ये लिखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पेरेंट्स। अब आप ये चाह रहे हैं कि माँ बाप की, तो दोबारा एस के आगे एस नहीं आएगा, ये केवल एपोस्ट्रोफ का एस लगेगा। जैसे राम की कार मैं लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा राम्स कार, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम की स्पेलिंग में लास्ट में एस आता हो, जैसे कोई व्यक्ति है और उसका नाम है एंड्रयूज, और मुझे कहनी है एंड्रयूज कार, तो मैं ये तो लगाऊंगा लेकिन एस दोबारा नहीं लगाऊंगा, वही यहाँ दे रखा। देखिए जब बच्चे उस स्तर पे नहीं पहुंच पाते ऑफ देयर पेरेंट्स, माँ बाप के एम्बिशन का अर्थ होता है महत्वाकांक्षा पे, दे कैन सफ़र, तो वो पीड़ित हो जाते हैं, फ्रॉम ट्रेमडस, अत्यधिक, फ्रस्ट्रेशन, निराशा से, एंड स्ट्रेस, और तनाव, तो वो तनाव और स्ट्रेस में चले जाते हैं। कोटा जैसे शहर में तो हर साल 2, 4, 5 विद्यार्थी सुसाइड करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते, माँ बाप ने प्रेशर डाला, उनको भेज दिया गया वहाँ, ऐसा होता है, जो कि गलत है। दिस में लीड, और ये ले जाता है टू ड्रग, नशीली दवाइयाँ, एक्सपेरिमेंट एंड अदर्स, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, और फिर वो नशीली दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और अन्य आदतें, एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग, बचने के लिए, द रियल, वास्तविक, टाइज ऑफ सिचुएशन, रियलिटीज है, रियलिटीज वर्ड है, वास्तविकता से बचने के लिए, सिचुएशन परिस्थिति, वास्तविकता की परिस्थिति से बचने के लिए वो नशे का सहारा लेते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, चिल्ड्रन, बच्चों को, शुड बी अलाउडेड, उनको अनुमति देनी चाहिए, टू डेवलप, कि वो विकसित करें, इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, जो एक प्राकृतिक स्वाभाविक तरीका है, खुशहाल तरीका है, विद द कंट्रोल ऑफ पैटर्नल लव, ऐसा नहीं है कि नियंत्रण ना रहे, कंट्रोल रहे, पैटर्नल, पैतृक माँ बाप का गाइडेंस भी आप उसको करें, यानी उसको दिशा निर्देश दें, सही गलत बताएं, केयर, देखभाल करें, विदाउट टू मच प्रेशर, लेकिन आप उसके ऊपर अत्यधिक क्या ना डालें, प्रेशर ना डालें। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, देखिए जी, कुछ परिवर्तन, कन्वेंशनल का अर्थ होता है, ये कई बार शब्द आएगा आगे भी, इसका समानार्थी ऊपर लिख रहा हूँ जी, इसको कहते हैं जी ट्रेडिशनल, पारंपरिक, पुराना, जो पुराना तौर तरीका है माँ बाप का, एटीट्यूड का, दृष्टिकोण का, मे हेल्प टू प्रिवेंट, वो रोकता है, मैनी केयर्स ऑफ ड्रग केसेज डिपेंडेंस, यानी ड्रग के कई केस आते हैं और ड्रग्स पे जो निर्भर रहते हैं उनको माँ बाप का सही प्यार, मार्गदर्शन और देखभाल उसको क्या कर देगा, रोक देगा। एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम, समस्या, एडोलसेंट का अर्थ होता है जी किशोर, कौन किशोर, जिसकी आयु 16 से 25 के बीच है, उसको गलत रास्ते पे चलने से माँ बाप का प्रेम, सही मार्गदर्शन रोक देगा। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें समझ लेनी चाहिए, आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पैतृक माँ बाप के जो उत्तरदायित्व है वो भी समझ लेने चाहिए, टू द वर्ल्ड, इस दुनिया के इन्वायरमेंट, वातावरण में। रिमेंबर, याद रहे, डेट द लिविंग स्पेस, रहने योग्य जगह ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज लिमिटेड, सीमित है, एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस, और हमारे पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए, फॉर आवर फ्यूचर, फ्यूचर का अर्थ है भावी, भविष्य की आने वाली, जनरेशन का अर्थ है पीढ़ियों के लिए, टू लिव हैप्पीली, ताकि वो भी खुशी खुशी रह सके, उनके लिए भी हमें जगह चाहिए, टू अचीव दैट एम, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
हमें क्या काम में लेना चाहिए? हमें हर हाल में परिवार नियोजन को प्रैक्टिस यानी अपनाना चाहिए। प्रैक्टिस का अर्थ है जी अपनाना चाहिए। परिवार नियोजन मतलब कम जनसंख्या, कम संतान, एंड लिमिट द बर्थ रेट। बर्थ रेट आप समझ रहे हैं, जन्म दर को लिमिट करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए बाय हैविंग ओनली 1 और 2 चिल्ड्रन, यानी एक दंपति के 1 या 2 ही बच्चे होने चाहिए ताकि उनको वो अच्छी शिक्षा दिला सके, अच्छा भोजन दिला सके, अच्छी रहने की जगह दिला सके, अच्छी चिकित्सा सुविधा दिला सके। पर कपल का अर्थ है, कपल का अर्थ यहाँ दंपत्ति है जी, ठीक है। बिटवीन ईच बर्थ देर शुड बी ए गैप, गैप का अर्थ है अंतर, और यदि 2 संतान है तो उनके बीच में अंतर होना चाहिए 3 और 4 ईयर्स, लगभग 3 या 4 वर्ष का। सो डैट, ताकि ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव। देखिए जी, डिप्राइव का शब्द का अर्थ होता है वंचित, ताकि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे टू द राइट्स, अधिकारों से, टू सफिशिएंट, पर्याप्त, पेरेंटल, माँ बाप का लव, प्रेम एंड केयर और देखभाल। ये तो आप भी जानते हैं कि भाई 5 भाई हैं तो 5 को डॉक्टरी की पढ़ाई कराना संभव नहीं है, ठीक है जी। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। परिवार नियोजन का मतलब ही है परिवार वेलफेयर, कल्याण। एज इट हेल्प्स, क्योंकि ये मदद करता है, टू कीप वुमेन हेल्दी, इससे महिलाएं स्वस्थ रहती हैं। इनफ, पर्याप्त, टू कंट्रीब्यूट, वो योगदान दे सकती हैं। तो ये हैप्पी, खुशहाल, होम इन्वायरमेंट, घर के जो माहौल है, पर्यावरण है उसका। ए हैप्पी, एक खुशहाल, हेल्दी मदर, स्वस्थ माँ, इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। वेलफेयर, कल्याण, भलाई, की का अर्थ होता है यहाँ कुंजी, ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार की भलाई में माँ का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मस्तिष्क, बुद्धि सबसे ज़्यादा उपयोगी है किस चीज़ के लिए? इन द मेंटेनेंस, देखभाल, और पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक या अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए आपका दिमाग, मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, और स्वस्थ दिमाग विकसित करने के लिए क्या है जी? इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू लर्न, कि हम सीख लें, टू रिलैक्स प्रॉपरली, सही ढंग से आराम करना, एंड टू डेवलप, और हम विकसित कर लें, वेज, वो रास्ते, टू डील विद का अर्थ है निपटना, जिनसे हम निपट सकें। डे टू डे का अर्थ है रोजाना का, स्ट्रेस का अर्थ है तनाव। मैनी डिसीज, कई बीमारियां, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियां, बीपी जिसको कहते हैं, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और कुछ हृदय से संबंधित बीमारियां, आर थॉट, उनको माना जाता है, टू बी रिलेटेड, जिनका संबंध है टू स्ट्रेस, तनाव से। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आराम करने की तकनीकों उनका प्रयोग करते हुए, यू में अवॉइड, आप बच सकते हैं, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। हाउएवर, फिर भी, इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, कि जब आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिसीज में अकर, बीमारियां आ सकती हैं। सही बात है, बीमार कोई भी पड़ सकता है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसका हेल्थ अच्छा हो और चाहे ना हो, एक बार तो बीमार पड़ ही सकता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिक्स, देखिए इंटरनेशनल का अर्थ आप जानते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय होता है, और स्टैटिक्स का अर्थ होता है जी आंकड़े। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एट रिस्क, जोखिम से भरा हुआ है, जोखिम है, ऑफ बिकमिंग सिक, बीमार होने का, और इंजर्ड, घायल होने का, अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज। देखिए मैं समझाता हूँ इस लाइन का अर्थ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े ये बताते हैं
कि एक व्यक्ति एक साल में औसतन 2 बार बीमार या घायल जरूर होता है, प्रत्येक व्यक्ति, ये आंकड़े दिखा रहे हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू डील विद, निपटना, एनी सिकनेस, किसी भी बीमारी से, और इंजरी, चोट से, इन रियलिस्टिक, वास्तविकता में, एंड इंटेलिजेंट वे, बुद्धिमत्ता के जो तरीके हैं उनसे, विदाउट पैनिक, बिना पीड़ा के। आप यदि चतुर हैं, समझदार हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बिना किसी तकलीफ के, बिना पीड़ा के बच सकते हैं। नॉलेज ऑफ द बॉडी, शरीर का ज्ञान, शुड हेल्प, मदद करता है, यू, आपकी, टू मैनेज, कि आप बना लें, एन एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी, आपातकालीन, सिचुएशन का अर्थ स्थिति, बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर, कि आप एक डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं तो उससे आप तभी संपर्क करें, वो क्या कह रहा है, जब उसकी आवश्यकता हो। आगे लिखा भी है, ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी, प्रॉपर, सही मेडिकल चिकित्सीय मैनेजमेंट व्यवस्था, व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यक है। मानिए एक डॉक्टर के पास आप तभी जाएं जब वो क्या हो, अति आवश्यक हो, वहाँ आपका जाना। एनी मेडिकेशन और ड्रग्स, कि कोई भी मेडिकेशन यानी दवाई या ड्रग्स, औषधि, सच एज एंटीबॉडी, जैसे कि रोग प्रतिरोधक, स्ट्रॉन्ग पेन किलर, अत्यधिक दर्द वाली जो दवाइयाँ हैं वो, नीड टू बी मॉनिटर, मॉनिटर का अर्थ है देखभाल करना, आपका काम है कि आप उनकी देखभाल करें भाई एक डॉक्टर के द्वारा, और अदर क्वालिफाइड पर्सन, योग्य व्यक्ति के द्वारा, इन हेल्थ प्रोफेशन, जो व्यवसाय, कैसा व्यवसाय हो जिसका स्वास्थ्य, यानी आप किसी भी दवाई को बिना डॉक्टर के दिखाए, बिना डॉक्टर की देखरेख के ना लें। ये आपका सुब्रदत्त, जो एक मशहूर फिजिशियन रही हैं, देखिए, नोटेबल, प्रसिद्ध, फिजिशियन का अर्थ होता है डॉक्टर, उनके द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने ये कहा है कि आप पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये एक अंश है किसका, उनके द्वारा लिखा गया एक रचना, और जिस रचना का नाम है द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया, उसका एक भाग है, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार आप पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। ये अपना पाठ कंप्लीट हुआ, और 2, 4, 5 बच्चों के मुझे कॉल आए थे, उन्होंने कहा कि टेस्ट है वो जी 2-4 दिन आगे होना चाहिए। तो ठीक है जी, मैं उस टेस्ट का PDF आपको 25 को डाल दूंगा, लेकिन आप वॉइस और टेंस की तैयारी पूरी रखें, अपना कंप्लीट नॉलेज है, अपना ज्ञान जो है अपने काम आएगा, आने वाले समय में भी काम आएगा, जैसे हालात सामान्य होंगे, स्कूल लगेंगे, उस समय भी काम में आएगा। तो आप अध्ययन करते रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे पढ़ें, लेकिन रोज़ाना आपका हैबिट रहे करीबन 4 से 6 घंटों का पढ़ने का। लिखित कार्य आप कितना टाइम लगाते हैं वो आपकी समझ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है।